धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज हम सब लोग परमपिता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का पावन प्रगट उत्सव मना रहे हैं, जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, आठ कवि कह के भी उनको पुकारा जाता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भी कहा जाता है, पालनहार भी कहा जाता है। जिनको एक क्रौंच पक्षी पर करुणामय हो जाने पर उन्हें करुणा सागर भी कहा जाता है। मैं उनके इन नामों को अगर गिनना शुरू करूं तो बहुत लंबा समय चाहिए। कहते हैं कि सतोगुण, कि वो परमेश्वर जितने भी गुण हम गिन सकते हैं, जितने भी ईश्वर के बारे में, जिसे हम अकाल पुरख कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, यहोवा कहें, सृष्टिकर्ता कहकर पुकारे, जितने भी गुण हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारे नामों से परमेश्वर को पुकारा गया। और उस परमेश्वर का आज हम लोग पावन प्रगट उत्सव मना रहे हैं। बहुत दिनों से समागम शुरू हुए हैं और अभी 1 महीने तक पंजाब में भी, पूरे भारत में भी और भारत से बाहर भी बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे 1 महीने तक पावन प्रगट उत्सव मनाते हैं। मगर इसमें कोई भेद नहीं कि किसने पहले मनाया, किसने बाद में मनाया। कई बार लोगों को लगता है ऐसे कि हम बाद में थे या हम पहले थे, और बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं जो कह रहे जी जो डेट है असोज पूर्णिमा है, हमें असोज पूर्णिमा को ही बनाना है, आप हर हालत में उसी दिन आओ। अब मैं उस परम आत्मा की एक छोटी सी आत्मा हूं, सब जगह विद्यमान नहीं हो सकता। साधन हो गए हैं, माइक लगा दें, आगे मोबाइल लगा दें, नेट जोड़ दें, इन साधनों से तो सब जगह आवाज पहुंच सकती है, पिक्चर पहुंच सकती है, विचार पहुंच सकते हैं, मगर हम सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। मगर वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हर जगह कण कण में उपस्थित होते हैं। और खास तौर पे उस वक्त जब संगत मिलके बैठती है। जयकारा क्यों बनाया जाता है? जय वाल्मीकि तो मैं अकेले भी बोल सकता हूं, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाऊं,
4 बार आधे वाल्मीकि नमो नमः कहूं, एक बार वहां फिर सिर झुका के कहूं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय, ये मैं अकेले भी कह सकता हूं। मगर संगत जब कहती है तो संगत को नित्यनेम में कहा गया है कि संगत उसका रूप हो जाती है। ये सारी लोगों की आवाज मिलके उस परमेश्वर की आवाज बन जाती है या वहां तक पहुंचती है, उसका जरिया बनते हैं हम। तो जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर 7 अक्टूबर को था, 7 असोज पूर्णिमा को था, तो उसी दिन मनाना है। मैं आज नई बात कहने जा रहा हूं आपको। एक बात तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ विचार किया कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का प्रकट होना एक बार नहीं है। आपको जितनी कहानियां याद है, ज्यादा मशहूर कहानी आपको याद है कि मां सीता अपने प्राण त्यागने जा रही थी और परमेश्वर प्रकट हुए, उसे रोका। मां सीता को अपनी शरण में लिया। तो एक बार तो वो परमात्मा का प्रकट होना जो आपको याद है। दूसरी बार फिर जब मां सीता अपने बच्चे को खोज रही थी कि मेरा बच्चा कहां गया लव, और परमेश्वर ने दोबारा प्रकट हुए। कहा जाता है, ये हमारी कल्पना है और कल्पना भी है उस ईश्वर की जो ताकत है उसकी, जिसको हम कहते हैं कि असीम करे कैसे बुद्ध में भी। ये उसकी असीम शक्ति का वर्णन है कि हम जब कहते हैं कि कांथों से कुछ बना के दे दिया, उस परमेश्वर ने बनाया कैसे? एक मां की इच्छा पूर्ण की कैसे? हम वो सारा कुछ नहीं जानते, मगर उसकी असीम शक्ति को जानकर कहते हैं कि वो चाहे तो कांखों में प्राण डाल दे। एक और कहते ना फकीर लोग कहते हैं कि वो चाहे तो रंग को राजा बना दे, वो चाहे तो राजा को खाक बना दे। उस परमेश्वर की असीम शक्ति है। तो परमात्मा कितनी बार प्रकट हुए? जितनी बार हम ग्रंथों में पढ़ सकते हैं उतना हम गिनेंगे। और जो बात ग्रंथों में नहीं आई, जो रामायण में नहीं लिखी, जो महाभारत में नहीं लिखी, जो कबीर मंसूर में नहीं लिखी, जो वेदों में नहीं लिखी, परमात्मा के प्रकट होने की बातें वहां भी सब जगह है। ग्रंथों में किसकी कहानी आती है? जो बड़ा आदमी होता, कोई राजा है, कोई मंत्री है, जैसे आज प्रधानमंत्री है, उसकी बात आ जाएगी कि जी प्रधानमंत्री ने 5 सफाई सेवकों के पैर धो दिए। अब वो प्रधानमंत्री या मीडिया में आ गया। किसी और ने भी धोए हो, वो मीडिया में नहीं आया, उसका हमें जानकारी नहीं, वो इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगी। तो मगर घटना तो हुई है ना, और वो ज्यादा ईमानदारी से हुई होगी जिसने बिना मीडिया बुला के किसी के पैर धोए हो, वो पूरी ईमानदारी से हुई होगी। और जो प्रधानमंत्री ने मीडिया बुला के की होगी, वो ईमानदारी से नहीं, दिखावे से ज्यादा हुई कि मुझे दिखावा करना है। और साथ में एक और बात जोड़ दूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। बेटे आप लोग भी बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, मैं और तसल्ली से बात कर सकूंगा आप सबके साथ। ये क्लास समझ लो इसको, एक आ जाइए। पैर कब धोए प्रधानमंत्री ने? वो दिन था 24 फरवरी का।
उसके एक दिन बाद हम दिल्ली जा रहे थे, फिरोजपुर से भी साथी गए थे, आपके कई गांवों से भी लोग गए थे, पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए थे दिल्ली में। और किसके लिए वो इकट्ठा हुए थे? कि जो हमारा नौजवान सीवर में उतरता है और जिंदा बाहर वापस नहीं आता, इतनी तरक्की होगी देश की, मगर उसको बचाने की कोई तरक्की नहीं, उसकी कोई पूछताछ नहीं, यहां तक कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों की भी पूछताछ नहीं। हम उसके लिए दिल्ली जा रहे थे, और जब ये सरकार को बात पता चली तो सरकार ने प्रोग्राम बनाया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री 5 लोगों के पांव धोने चले गए। मगर दुखदाई बात बता रहा हूं आपको, जिनके पांव धोए वो आज भी कच्ची नौकरी कर रहे हैं, पैर प्रधानमंत्री ने धो दिए। अभी भी परमानेंट नहीं हुए, बल्कि वो दुखी हो गए। हफ्ते बाद उन्होंने कहा पत्रकारों से, वो कह रहे इतनी हमारी तनख्वाह नहीं जितनी हम चाय पिला चुके लोगों को। जब से मीडिया में फोटो आई है, थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग आए जा रहे मिलने। अब बिना चाय के भेजूं, ये वाल्मीकि कौम में है ही नहीं कि कोई घर आ जाए भूखा लौट जाए। वो कह रहे इतनी तनख्वाह नहीं जितनी एक हफ्ते में चाय पिला दी, मगर मिला कुछ भी नहीं। तो वो घटना जो बड़े लोगों से जुड़ी होती, वो लिखत में आ जाती है। अब परमात्मा तो हो सकता आपके आगे भी प्रकट हुए हो, आपके भी घर आए हो। मुझे कई लोगों ने बताई ये बात, और कई लोगों के साथ लोगों ने बताया, मगर लोगों को पता नहीं कि परमात्मा प्रकट हुए। एक तो पंजाब की मिसाल है, जब चाहे जाके पता कर लेना। अभी जलंधर से आए हुए थे हमारे चेयरमैन साहब चंद्र गरेवाल जी, उन्हीं के शहर की बड़ी बस्ती है एक, जहां सारी पंजाब की मीटिंगें होती हैं, बस्ती शेख। उसकी एक दुकान थी बनिए के पास, मगर औलाद नहीं थी। हमारे किसी बुजुर्ग ने समझाया, भी तू तो इतनी करीब है, तेरी दुकान ही वाल्मीकि मंदिर के जगह में है, तो अगर यहां सेवा कर ले, मां सीता की कोख यहीं से भरी थी, सेवा कर। उसने जाके अपनी पुत्री से बात की, बताया कि जहां से मां सीता की कोख भर गई, हो सकता है ईश्वर हम पर भी दयाल हो जाए। दोनों पति पत्नी मंदिर खुलते ही उसकी सफाई करने लगे, सुबह ही। शाम को फिर उसकी सीढ़ियां साफ करके जाना। 25 साल जिनके यहां औलाद नहीं हुई थी, 50 साल की उम्र में उनके यहां बच्चे जोड़े पैदा हुए, कुशलव की तरह। अब बताओ परमात्मा प्रकट हुए कि नहीं हुए? तरीका है बेटे, तारी नहीं, इसका जवाब होता जयकारा। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। ये मैं जिंदा मिसाल बता रहा हूं, जाके पूछ लेना। एक शहर है सिरसा, हरियाणा का बड़ा शहर है। वहां का परिवार, वो हमारा परिवार था, वो कबीर साहब की तरह मैंने उनको देखा था, खड्डी का काम करते हुए, कपड़ा बुनते हुए। जब मैं पहली बार सिरसा गया, मुझे वो परिवार मिला। कह रहे जी औलाद नहीं है। मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि वो परमेश्वर बहुत दयावान, वो सब पे दया करते हैं, वो करुणामय है। वहां आप जाइए वाल्मीकि तीर्थ। और एक सलाह मैं कहा मेरी और है, ये आप सब भी नोट कर लो जो अभी कहने जा रहा हूं। उधर ना देखो, सूर ना देखो, मत्था टेकने जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, औरतों का ध्यान जल्दी घूमता है, किसका सूट कौन सा है। मां सीता का ध्यान सूटों पे नहीं था, परमात्मा के चरणों की तरफ था। इसलिए बताने जा रहा हूं।
अब सिरसा दूर पड़ता तीरथ से, वो कह रही वहां तो जा नहीं पाएंगे, हर बार पूर्णमासी को चले जाए, गरीब आदमी है, आप कोई और रास्ता बताओ। मैंने कहा एक रास्ता मुझे पता है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान लिखते हैं कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। और मैंने रामायण में ये पढ़ा कि दशरथ के घर पहले लड़की पैदा हुई थी, उसका नाम था शांता, जो राजा रोमपाद को दे दी गई थी। नाम बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। शांता उसका नाम था, मगर राजा दशरथ ने रखी नहीं। जैसे आज भी लोग लड़की के पैदा होने पर दुखी होते हैं, और राज ठाकुर जा रहे थे, उन्होंने वो लड़की रखी नहीं, राजा रोमपाद को दे दी कि हम नहीं रखेंगे। लड़की के होने को लोग कई तरह से उल्ट दूर सोचते हैं, और जो ज्यादा बड़े राजपूत ठाकुर है दूसरी तरह से सोचते हैं कि लड़की बड़ी होगी, कल को ब्याह पड़ेगी, तो हम किसी के साले नहीं बनेंगे, हम किसी को दबा नहीं मानेंगे, बहुएं लाएंगे, ससुर बनेंगे। यह भी एक अहंकार था। मगर उसका परिणाम क्या निकला? बेटे इतने पीछे ना जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे बैठो, यहां आ जाओ, आगे इतने पीछे ना जाओ। उसका परिणाम क्या निकला? उन्होंने लड़की नहीं रखी, आगे परमात्मा ने उनके यहां औलाद ही नहीं होने दी। कहा ठीक है, तुम्हें औलाद की जरूरत नहीं। लड़की आई थी जिसको परमात्मा कहते कि जननी और जन्मभूमि, आगे बोलो क्या है श्लोक, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और कहे तुमने वो रखी नहीं, ठीक है, फिर तुम्हें चाहिए नहीं औलाद। फिर राजा जनक के भी 20 साल औलाद ही नहीं हुई, औलाद नहीं हुई 20 साल। और रामायण में पढ़ना, ये रामलीला वाला नहीं दिखाएंगे, मगर आता उसमें करे अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ नहीं होता, उत्कृष्ट यज्ञ होता। उत्कृष्ट यज्ञ उसको कहते हैं योग प्रथा, उन्हीं ग्रंथों में लिखा है। फिर जाके 4 लड़के उनके घर में आए। अब पूरी बात नहीं कहनी मैंने, कुछ सिर हिल रहे हैं, मगर बता रहा हूं कि परमात्मा की कृपा कैसे होती है। तो मुझसे जब सिरसा के उस परिवार ने पूछा कि जी कोई और रास्ता बताओ, तो मैं कहा मुझे एक चीज पता है कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट करो, मगर लड़की करना। बच्चा गोद लो, मगर लड़का नहीं, लड़की लेना। ईश्वर इससे भी खुश होते। हर किसी का तीर्थ जाना जरूरी नहीं है, ये तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान खुद कहते हैं। वो करे तप दान तीर्थ की कोई जरूरत नहीं, हर बार तीर्थ जाना जरूरी नहीं है, मगर परमेश्वर की बात घर में बैठ के मानना जरूरी। आज घरों में ओए अभंग प्रकाश होता है, आप अखंड ज्योत रखते हैं सभी, हाथ खड़ा करो जिन जिनके घरों में अखंड रखो, सारे हाथ खड़े आज। मगर यह भी बताओ कि 10 साल पहले थी? 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल पहले नहीं थी बेटे, हम शुरू नहीं किया था, उससे आगे ना जाओ। 10 साल पहले नहीं था, मगर जब हमने शुरू कराया, 10 साल पहले जो आप रखते थे वो प्रगट दिवस वाले दिन करते थे। ये जो 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, ये आदर्श की देन है। ये यहां से परंपरा शुरू हुई। ये हमने परमात्मा के उस कथन को लिया, बेटे इसे बिठा लो, ये खेलने की जगह नहीं, बिठाओ। अनुशासन सीखो, गुरुद्वारे में जाकर नहीं कर सकते आप। वो जो बात हम कर रहे थे कि कन्या रत्न की प्राप्ति, तो मैंने उससे जवाब दिया कि आप एक बेटी अडॉप्ट करो, शायद परमेश्वर खुश हो जाए और आपका घारी तीर्थ बन जाए।
तो जब हमने अभंग प्रकाश शुरू कराया, फिर हमने पूरी दुनिया के घर को तीर्थ बना। जब आप पहले साफ सफाई करोगे, चाहे 4 दिन पहले प्रकाश करो, चाहे 20 दिन पहले, 24 दिन पहले करो, फिर उतने दिन मीट अंडा नहीं बनेगा, उतने दिन घर में कोई सिगरेट बीड़ी शराब नहीं पिएगा, तो आपका घर भी तीर्थ हो गया कि नहीं हो गया? परमेश्वर वहां भी आ सकते कि नहीं आ सकते? और आते होंगे आपको आशीर्वाद देने। तो मैंने जब उस परिवार से कहा कि आप बेटी गोद लो, 2 साल बाद मुझे सूचना मिली कि उन्होंने बेटी गोद ले ली थी, 2 साल की हो गई है, मगर जब बेटी 2 साल की हुई तो जोड़े बच्चे घर में पैदा हुए। तो परमात्मा आज भी प्रकट होते हैं। और जो हमने परंपरा शुरू की एक और, केवल चिराग करने की नहीं की हमने, अखंड ज्योत अभंग प्रकाश की नहीं की, हमने उस परमेश्वर के कलम की परंपरा भी शुरुआत की। जगह जगह शिक्षा सेमिनार शुरू किए, फिरोजपुर में भी हुए। और फिरोजपुर का तो एक सेमिनार मुझे याद है, मैं पूरी दुनिया को मिसाल देता हूं फिरोजपुर को सेमिनार की, जो देव समाज कॉलेज में हुआ था। इतने बच्चे आ गए कि मां बाप उतर के सीटों से नीचे बैठ गए। ये जो बीच वाली जगह है वो हॉल है, सीटें लगी हुई थी, मां बाप नीचे बैठ गए और बच्चों को सीटों पे बिठाया। मां बाप से पूछा उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कि आप नीचे क्यों हैं? वो कह रहे हम अपने बच्चों को कुर्सियों पे देखना चाहते हैं, जो बोले कुर्सियों पे देखना चाहते हैं। करता अभी मुखा जी मुझे एक बेटी से मिला रहे थे, दिया से। कभी दिया का फोन आया मेरे पास, हम सारे ऐसे ही हैं, इसको अहंकार नहीं मान लेना, इसको नीचा भी नहीं मान लेना, हम सारे ऐसे। मैंने अपना जीवन जिया ऐसा अपने घर में। जब हमारे दादाजी रिटायर हो गए, हॉस्पिटल की नौकरी थी, एक तनख्वाह रुक गई। पिताजी आर्मी में थे, मगर जैसे नालायक लड़के होते हैं, हमारे पिताजी भी वही थे। आधे में आर्मी की नौकरी आधे में छोड़ के आ गई, फिर ना कोई उसकी पेंशन, ना कोई और गुजारा। हम गिलास में दूध लेने जाया करते थे, गिलास में एक वक्त की चाय बनानी तो आधा गिलास दूध लाके चाय बन जाती। हम सारे ऐसे ही, इसलिए इसको बुरा ना मान लेना। मेरे पास फोन आया एक बेटी का कि मैंने सेमिनार में सुना था कि बीएससी नर्सिंग करो तो बहुत बड़ा फ्यूचर है उसका। तो केवल बीएससी नर्सिंग नहीं, और बता रहा हूं आपको, मेडिकल में से कुछ भी करो, मेडिकल में कुछ भी करो, ब्लड टेस्ट करने वाला टेक्नीशियन बन जाओ, एक्सरे लेने वाला बन जाओ, ईसीजी वाला बन जाओ, मेडिकल में कुछ भी बनो, नर्स बनो, डॉक्टर बनो, उसकी नौकरी 100% है। कोरोना में देखा ना हमने कि 2 दुकान बंद नहीं होती, एक राशन की, एक डॉक्टर की। ये हमेशा चलेंगी। तो हमें भी यही चाहिए कि हमारे मां बाप जिस पे पैसा खर्च करें, बच्चा अपनी उम्र खर्च करे और उसके बाद उसे नौकरी मिलनी चाहिए, उसका रास्ता वो होना चाहिए। उसका फोन आया मेरे पास कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, 70-75 हजार रुपए की शायद सीट थी। हमारे साथी यहां बैठे हैं, कमल द्रावड़ जी, जिनको आप एमपी कहते हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा तुम्हारी बहुत बात भी है, फला कॉलेज है। वो उसी वक्त उस कॉलेज में गया, 75 में से 15 हजार कटवा दिया। कह रहा जी अब 60 हजार रुपए में सीट मिल जाएगी। अब 60 हजार भी इकट्ठा करना था। हम सब लोगों ने मिलकर कुछ किया, कुछ उनके परिवार ने किया।
ये किसने किया फिर मतलब? संगत ने। मेरे पास जो पैसा वो किसका है? मेरी कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, संगत का। संगत ने किया ना। और संगत किसका रूप? संगत तुमरा रूप। और परिणाम क्या निकला? आज वो बेटी ने आके बताया कि जी डिग्री पूरी हो गई है और 70% से ज्यादा नंबर लिए। हो गए ना परमात्मा प्रकट। हो गए कि नहीं हो गए? अब ये शिक्षा में हुए। केवल वही नहीं कि लड़का पैदा हुआ तो ही परमात्मा की कृपा है। एक लड़की कुछ बनी है, ये परमात्मा की ज्यादा बड़ी कृपा। एक लड़की जिसने आगे जाके एक मां बनना, परिवार संभालना है, अगर वो लड़की अपने पांव पे खड़ी होगी, सोचो उसका परिवार कैसा हो। एक लड़की अगर आज केवल नर्स बनी है तो उसके बच्चे डॉक्टर से कम नहीं बने। हो गया ना परमात्मा का आशीर्वाद। कलम का तरीके होते। तो परमात्मा एक बार प्रकट नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि एक ही दिन जरूरी है, एक ही दिन नहीं। और बताऊंगा एक और बात आपको, और इस बात पे लड़ना नहीं है। कई बार लोग उसको मुद्दा बना लेते हैं। आजादी से पहले वाल्मीकि प्रगट दिवस असोज पूर्णिमा को नहीं होता था। अब सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नहीं है, पुराने संत और भी नहीं है, नहीं तो वो आपको बताते, इस बात की गवाही देते। किताबों में है ये जिक्र, ये जिक्र है किताबों में। पहले वाल्मीकि प्रगट दिवस होता था, जिस दिन अब आप मनाते वाल्मीकि विजय दिवस, कार्तिक पूर्णिमा को होता था। और अब कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का दिन मनाया जाता, वो मई में होता था। अब मई में दिन मनाएंगे तो सारी सिक्खी ज्यादा किसानी है। वो फसलों को काट रहे होते थे उस वक्त। तब ये इतने ट्रैक्टर नहीं थे कि एक ही दिन में फसल कट जाए। एक एक महीना लग जाता था, 2-2 महीने भी लग जाते थे। फसल कटेगी, उसी से शादियां होंगी। फसल कटेगी, उसी से अखंड पाठ होंगे। यानी पैसा होगा तभी तो कुछ होगा ना। हमारे लोग भी करते कई बार नगर पालिका में हमारे यूनियन जाती है कि जी प्रकट दिवस सारा तनख्वाह पहले दे दो। यानी पैसा होगा तो मनाएंगे। तो उस वक्त श्रोमणी कमेटी ने फैसला लिया कि गुरु नानक देव जी का जो दिन है वो बदल के हम लोग उस दिन को कार्तिक पूर्णिमा में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जीरी भी कट चुकी होगी, ये जो धान लगा हुआ ये फसल भी आ जाएगी, मौसम भी अच्छा होगा। हमारे बुजुर्गों ने भी दिल बना किया, वो करे जी हम 1 महीने पहले कर लेंगे। मगर हुआ वही जिस पे मैं बात कह रहा हूं कि परमात्मा हर वक्त प्रकट है। 12 महीने नहीं, 365 दिन प्रकट है। जब हम पढ़ते हैं मोक्ष माह तो उसकी अंतिम लाइन क्या आती है? 12 माह की मोक्ष है, हर समय करो अरदास। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा ने क्या शिक्षा दी थी? जब उनके आप आगे असुर राज महाराजा बलि गए, जब उनके आगे भारद्वाज ज्ञान लेने गए, तो परमात्मा ने पहली शिक्षा क्या बताई थी? सर्वोत्तम दिन आज। तो सारे दिन सर्वोत्तम है, सारे दिन प्रगट दिवस मनाए जा सकते हैं। मगर परमात्मा ने एक शिक्षा और दी। नित्य में जब हम पढ़ते हैं मधुवार तो क्या आता है? मधु का अर्थ सुरा है। सुरा नाम की 2 नाम नशा निश दिन रहे ताज जगत में। क्या कहते हैं परमात्मा? कि परमात्मा का केवल नाम की सुरती के साथ जोड़ दो। हम उठते हुए भी जय वाल्मीकि कहें, बैठते हुए भी जय वाल्मीकि कहे,
जो सांस अंदर जाए उसमें भी हम कहे आदे वाल्मीकाय नमो नमः, और जो सांस बाहर निकले उसमें भी क्या हो, आदे वाल्मीकाय नमः। इससे क्या होता है, कायनात वैसी ही तैयार हो जाती है। बुजुर्ग कहा करते थे ना कि अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, बुरा बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। यानी पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और हर वक्त परमात्मा का नाम लोगे तो परमात्मा अंग संग होगा क्या नहीं होगा, फिर अंग संग हो जाएगा। तो परमात्मा हमेशा, हर समय, हर वक्त, और सर्वोत्तम दिन नहीं, सर्वोत्तम समय अभी। जिस वक्त तुम अच्छा सोच लो वो समय सर्वोत्तम होता है। नहीं तो हम अगर देखें, हमें कहा जाता है कि जी सुबह 4 बजे उठना, वो समय बड़ा अच्छा होता है। मगर जब आपके 4 बजते तो अमेरिका का क्या बजता है, इंग्लैंड में क्या बजता है, जापान में कितना समय होता है, कनाडा में क्या समय होता है उस वक्त। सबका समय अलग अलग। अगर भारत का समय सर्वोच्च हो जाए 4, तो भारत को सर्वोच्च होना चाहिए था। आज भारत का पता रैंक क्या है 200 देशों में। भारत की गिनती 150 के बाद आती है। 1 2 3 गिने अगर, सबसे बढ़िया देश कौन, सबसे अमीर देश कौन, सबसे ज्यादा जहां लोगों को तनख्वाह मिलती वो देश कौन, सबसे लंबी उम्र जहां लोगों की है वो देश कौन, ऐसे 1 2 3 गिने तो इंडिया का नंबर 150 के बाद। और ये कहते हमारे 4 बजे शुभ समय होता है। तो जिनके 10 घंटे बाद बजते हैं वो हमारे आगे हैं। यूरोप सारा आपसे 4.5 घंटे पीछे है। यूरोप जहां से इंग्लैंड है, उन्होंने आपके ऊपर राज किया। जो 4.5 घंटे पीछे है वो आपके ऊपर आगे राज करके चले गए। 200 साल आपको गुलाम बना के रखा। तो उनके पास मंत्र कौन सा था, उनके पास मंत्र था कि पुरुषार्थ ही दैव, मेहनत ही भक्ति है। और हमें मंत्र कौन सा दिया गया, हमें मंत्र दिया गया कि यहां का प्रसाद मिल जाए तो ठीक ही ठीक, कोई पंडित धागा दे दे ठीक ही ठीक, कोई बाबा तबीज दे दे ठीक ही ठीक। यार बाबा तो खुद कबर के नीचे पड़ा है। मजारी होती ना बाबे की, उस पे कहा दादू जी ने, करे दादू दुनिया बावरी, मड़िया पूजन ऊत, जो नखोते मर गए उनसे मांगे पूत। बाबे जिनके अपने यहां औलाद नहीं हुई उनसे बेटा मांगने जाते हैं कि जी बेटा हो जाए, हमारे यहां बच्चा आ जाए। ये बाबा तो बेचारा कब्र के नीचे पड़ा है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता, वो तुम्हें बच्चा कहां से देगा। परमात्मा ने सारी ताकत आपको दी। ये हाथ पांव, दिमाग, आंख मुंह नाक, सोचने की शक्ति सारी आपको दी है। और उसके बाद आप दीनहीन बने रहो तो बने रहो। हम जब पाठ करते हैं 10 नियम पढ़ते हैं तो उसमें एक नियम आता है, सबसे बड़ा दरिद्र, जोर से बोलो जरा, उत्साहीन। आप ना खा जाते हो, उसका गलत बोलते हो सारे, पूरे भारत के लोग गलत पढ़ते हैं। उत्साही आदमी दरिद्र नहीं होता, उत्साहीन, जिसका उत्साह भरा हुआ है, जो हिम्मत हारा हुआ है, जो 1 नंबर का बहानेबाज है, वो दरिद्र है। सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहीन। और वो उत्साहीन ही लोग थे जिनके 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा गया और वो चुपचाप खड़े रहे। उत्साह नहीं था। उत्साह होता अगर एक एक रोड़ा भी मारते वो 50 एक लोग से मारे जाते। एक एक पत्थर भी फेंकते, पत्थर के नीचे उनकी कब्रें बन जाती, मगर उत्साह नहीं था। तो आप उत्साह पैदा करो।
हिम्मत पैदा करो। और वाल्मीकि परिणोत्सव का ये मतलब भी नहीं कि लंगर मिल गया, लो भाई बहुत अच्छा हो गया, भगवान का लंगर मिल गया। लंगर कोई अलग चीज नहीं, वही आटा है, वही दाल है, वही नमक मिर्च है, कोई अलग चीज नहीं है। एक अलग होता है कि वो इकट्ठे बैठ के खाते हैं, खुशी ये होती है। लंगर और पंगत की खुशी होती है कि इकट्ठे बैठते, और कुछ नहीं है। नहीं तो गुरुद्वारों के बाद लोग बैठे रोज वही का लंगर खा रहे हैं भिखारी, फिर भी भिखारी है। मंदिरों के बाहर भी बैठे हैं, वहीं का लंगर खाए जा रहे हैं, भिखारी है। वो लंगर नहीं है। अगर ये सोचो कि साल बाद यहां आके नाक रगड़ दिया तो कुछ हो जाएगा, ये तो छोटा मंदिर है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो तीर्थ के लिए कहते हैं कि तीर्थ से भी कुछ नहीं होगा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं कि तप, दान और तीर्थ से भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति किससे होगी? परमात्मा किससे कहते हैं? वो करे ज्ञान से मुक्ति होगी। मैं अगर बच्चों को कहूं, कोई बच्चा मेरे पास आए कि जी मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने 10वीं क्लास कर ली, मैं कहूं अच्छा तीर्थ 4 बार मत्था टेका, कुछ हो जाएगा? उसका +1 हो जाएगी? मुझे तो यह बताना चाहिए कि अब +1 शुरू हो रही है और ये सब्जेक्ट ले, तब तो आगे आगे कुछ बनेगा। मैं कहूं तीर्थ जा, रोज मत्था टेक, हर पूर्णमासी जा, कुछ नहीं बनेगा। ये परमात्मा खुद मना करते हैं। मैं ये कहूं कि परमात्मा की कही हुई शिक्षा पे चल, और परमात्मा ने कहा कि ज्ञान से मुक्ति होगी, इसके ऊपर चल, फिर होगा। और यही बात तो आप भी कहते हो रोज। आप अपने बच्चों से कहते कि हमारा कहना मानो, हमारा कहना मानो, कहते रोज कि नहीं? मेरी गल सुन ला, साडी गल पे अमल कर। और बच्चा अगर आपकी बात पे अमल करता है तो कामयाब होता है कि फेल होता है? जो अपने मां बाप की बात मानता है वो कामयाब होता है कि फेल? कामयाब। बस यही जवाब है। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात मान के चलेगा वो कामयाब, और जो कहेगा केवल नाक रगड़ना है, मत्था टेकना है, मैंने आके फूल वर्षा करनी है, शायद ईश्वर इससे खुश हो जाए, ईश्वर उससे खुश नहीं होता। फूल वर्षा करके तो आप बहुएं लाते ना, कितने फूल बरसाते हो जब बहू लाते हो। मां पानी बार बार के भी पीती है ना? सारी शादियों में एक ही गाना लगता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। ये पता नहीं बेचारी गुलाम आई है जो सुबह 5 बजे उठेगी, चूल्हा जलाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, और रात को 11 बजे उसको बिस्तर मिल जाए तो बड़ी कृपा। यही होता कि नहीं? ये होता है। और पहले दिन तेरे मर्जी गाने गा लो। कई लोगों के घरों में, अपने पंजाब में तो रिवाज है कि 1 हफ्ता पहले गीत संगीत शुरू हो जाता है, जो ढोलकी ये बजाते, कह रहे भाई यही समय खुश हो ले, उसके बाद ही खुशी मिलनी, उसके बाद खुशी मिलनी है अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात मान ले। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, मैं कमल जी की बात कर रहा था, अभी उनका मेरे पास मैसेज आया, और पैसे भी भेजे उन्होंने। उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ जनरल में, कोई रिजर्वेशन में नहीं। डीएवी इंस्टीट्यूट है वो, डीएवी इंस्टीट्यूट में कई 100 बच्चों में दिल्ली तक के बच्चे शामिल थे, और उनकी बेटी का एज ए टीचर उसकी सिलेक्शन हुई। और ये किससे हुई? मत्था टेकने से हुई कि मेहनत करने से हुई? किससे हुई? मेहनत करने से। और जिनका मैं नाम लिए जा रहा हूं, कमल किया, दीवारों पे कलिए भी की है उसने, दीवारों पे दुकानों की मशहूरी भी लिखी है, और आज परमात्मा ने कहां पहुंचा दिया कि सिनेमा हॉल में लगने वाली फिल्म पहला वाल्मीकि है
जिसने सिनेमा हॉल में लगने वाली फिल्में बना दी। सिर्फ और खुद कहता है मंच पे खड़ा होके, बड़े बड़े अफसरों के बीच में बैठ के कहता है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कृपा है। उनकी शिक्षा पे चले हैं कि मेहनत करो। परमात्मा ने कहा ना योग शिष्ट में कि आप पुरुषार्थ करो, फिर 3 लोगों में भी वो फल होगा तो आपको मिलेगा। जा नहीं सकता। मेरे सामने देवांतक जी बैठे, अभी तक सरकारी नौकरी नहीं है, मगर बच्चे पढ़ रहे हैं। बहाना बना सकते थे कि जी नहीं है, 15-16 साल की लड़की है, शादी है, कर दो जल्दी जल्दी, सिर से बोझ उतार दो, कर सकते थे। आप भी सारे ऐसे ही हैं, जितने बैठे यहां बिट्टू है, मोनू, सब ऐसे ही हैं, कोई नौकरियों वाले नहीं। मगर इस लेसन वाले, ये लेसन शुरू हुआ थे कितने साल पहले शुरू हुआ था फिरोजपुर में? 30 साल हो गए, और उस 30 साल का परिणाम आना शुरू हो गया। अब उन 30 साल का परिणाम आना शुरू हो गया। कोई बच्चे आपके विदेश जा रहे हैं, कोई बच्चे आपके डिग्री ले रहे, बड़ी बड़ी परिणाम आना शुरू हो गया। और आज मैं अभी भी चंदन जी से बात कर रहा था, यही मैंने कहा एक एजेंडा तैयार करो कौम का। हर जगह एक ही एजेंडा, जो सफाई वाले पक्के कर दो, ये कौन सा एजेंडा हुआ? हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए कौन लड़ेगा? अब एजेंडा बंद। मैं कमेटी बुलाऊं पूरे पंजाब की, और सब लोगों को पूछो भी क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहते हो, और सरकार से क्या चाहते हो। हम खुद बैठ के एजेंडा बनाए, केवल वाल्मीकि समाज बैठ के एजेंडा बनाए। करेंगे नवंबर महीने में, शायद कर ले। नवंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर में कर देंगे। एजेंडा तैयार करें जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अब एक बेटी हमारी संत छोरी बैठे यहां, एक बेटी लखनऊ की, पता कहां गई है? हो सकता कुछ बच्चे एयर होस्टेस तो बने हो, बोर्ड लगे मिलते ना एयर होस्टेस के। कुछ लड़कियां कोशिश कर रही हैं, मगर वो लड़की इससे भी आगे गई। वो गई है कि जहाज बनता कैसे, जहाज की इंजीनियरिंग क्या है, वो चलता कैसे, कैसे उड़ जाता है हवा में, मैं बना के देखूंगी। अभी 2 महीने पहले उसका एडमिशन करवाया, और वो भी परिवार जब आदत से जुड़ा तब उनको ये समझ में आया कि ये भी एक पढ़ाई है। जहाज बनाना केवल स्कूटर ठीक करना पढ़ाई नहीं है, साइकिल का पंचर लगाना ही पढ़ाई नहीं है, जहाज को ठीक करना भी एक पढ़ाई है, जहाज बनाना भी एक पढ़ाई है। अभी तक हमारे बच्चों को ये नहीं पता, और ज्यादा बड़ी नहीं है, ये भी +2 के बाद शुरू होती बीटेक। बीटेक के फार्मूले आगे अलग अलग उसकी किस्में। कोई इंजीनियरिंग में जाता है, सिविल में, सड़क बनाने में, कोई मैकेनिकल में जाता है, कोई मोटर मैकेनिक में जाता है, कोई पेट्रोलिंग में जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन में जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल में जाता है। उसमें अलग अलग इंजीनियरिंग है, और इसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, जहाज की इंजीनियरिंग। और आगे आगे अभी पानी के जहाज की लग गए। हमने तो दुनिया देखी नहीं, हम तो कुएं का मेढक, हमारी कौन तो भी कुएं का मेढक है, जिसने केवल नगर पालिका देखी। ये बाहरी दुनिया आपको आदर्श परिवार दिखा रहा है कि बाहर भी दुनिया आओ, सारे दरवाजे खुले हैं। ये मोबाइल की विंडो नहीं, हमने डोर खोलने हैं, दरवाजे खोलने हैं, वहां आपकी तरक्की है। ईश्वर ने आपको बराबर बनाया। 2 ही हाथ बाकियों को दिए, ब्राह्मण को 2 ही जाट को दिए हैं, और 2 ही उसके पास है जिसने आपके ऊपर 200 साल राज किया। 2 ही उनके पास, 2 ही हमारे पास है। मगर हमें लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई पहले कौन सी? पहले कलम की, शिक्षा की। समय निकालना है, और इसमें माओ ने रोल करना है। माओ का रोल थोड़ा गलत हो गया, माओ का रोल अच्छा नहीं है। मैंने अपने पिता की बात कही ना, उसमें जानते किसका रोल ठीक नहीं था? हमारी दादी का।
कुदरती तौर पे 4-5 लड़की होंगी, लड़का एक ही था। वो आर्मी में चला गया। दादाजी ने दुखी होकर करवाया था कि यहां तो सुधरेगा नहीं, इसको आर्मी में भेजो। पहले पूरा खानदान आर्मी में रहा। हम आगे हम ही नालायक निकले जो आर्मी में नहीं गए। बाकी पूरा परिवार हमारा परदादा तक की गिनती हमारी। मगर दादी, कितनी सारी बहनों का अकेला भाई, दादी रोज चिट्ठी डलवा रही थी लोगों से, लिखवा लिखवा के, मेरा एक ही लड़का है, मेरे गोडे खराब है, मेरे घुटने खराब है, मेरी आंखें खराब। था कुछ भी नहीं खराब। गांव की थी। मैं तो उसे अंतिम समय तक अपनी दादी को उसके बाल पकड़ के छेड़ा करता था कि ये काले कब कराए, और दादी डंडा उठा के मारती थी कि मैंने कभी काले नहीं कराए, काले ही है, ओरिजिनल काले है। क्योंकि खुराकें अच्छी होती थी उस वक्त, गांव की थी, दूध बखर खाना सीखा हुआ था, हमें भी सिखाया था। तो था कुछ नहीं, मगर मोर ने खराब किया और अपना लड़का आधे में से वापस बुला लिया। आज माए उससे भी ज्यादा खराब। कह रही ना, आर्मी में नहीं मरना चाहिए, बॉर्डर पे सीवर में मर जाए तो मर जाए। अब सीवर में से जो बच्चे की डेड बॉडी आएगी और एक आर्मी से आएगी, दोनों में पूरा फिरोजपुर शहर खड़ा होके, आपका डीसी और एसएसपी खड़ा होके सल्यूट किसको, किसकी बॉडी के ऊपर मारेगा? देखो जवाब आ गया। जो आर्मी पे सरहद पे खड़ा होकर गोली खाएगा, सारी दुनिया उसको सल्यूट मारने आएगी। ये मेहनत की जरूरत है पहले। और दूसरी और है, एक बात मैंने और करनी है, अफसोसनाक बात। कभी कभी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे और कौमों में, वो भी कहते, रावण जी आपने ये जो रखा हुआ ना, खाली जय वाल्मीकि, वाल्मीकि तीर्थ, रावण नाम, ये थोड़ा सा गलत है। बाकी आपके विचार ठीक है, आप सबकी बात करो इकट्ठे हो। मैं उनको कहता हूं कि अभी सबकी बात करने का मौका आया नहीं, जब आएगा हम सबसे आगे होंगे। लोगों के दिलों में अभी भी मनु बैठ के हग रहा है। देखो, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट, राष्ट्रपति नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट, राष्ट्रपति तो चुना जाता है, राजनीतिक पोस्ट है वो। प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसकी पढ़ाई नहीं देखी जाती कितनी है। मगर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस, उसकी पढ़ाई देखी जाती है, उसकी योग्यता भी देखी जाती है, और पिछले 25 साल में कोई एक भी दाग उसके ऊपर लगा कि नहीं लगा, यह भी देखा जाता है। उसने 1 रुपया भी कहीं से रिश्वत का खाया कि नहीं खाया। हमारा एक पहला चीफ जस्टिस बना और न्याय कर रहा है, उसके पास एक फाइल आई, मैं उस फाइल से अपनी कहानी जोड़ के बता रहा हूं। जब वाल्मीकि तीर्थ बना, सरकार ने पैसा खर्च किया, उसके पत्थर नीचे लगाने में, ऊपर लगाने में, सारा कुछ, लाइटें, साउंड, सब कुछ खर्च कर दिया। मगर मूर्ति भी सरकार लेके आ रही है। वो मेरे लिए शर्मनाक बात थी। 13 करोड़ की आबादी हमारी, 40 लाख हम पंजाब में, और मूर्ति सरकार लेके आई। मूर्ति कितने की? 43 लाख की। पूरी सोने की नहीं है, सोने का तो पानी डाला हुआ ऊपर। 43 लाख मुश्किल था हमारे लिए, कोई मुश्किल नहीं थी। यही कई साथी ऐसे बैठे होंगे, इस मंदिर के लिए भी दिया लोगों ने पैसा, जो 21,000 अभी दे रहे, 51,000 दे दें। हम 20-20 हजार भी इकट्ठा करते तो हमें पूरी कौम की भी जरूरत नहीं थी। 200 आदमी होता, सिर्फ मूर्ति आ जाती।
200 आदमी 20-20 हजार देता। और नहीं तो इस कौम में ऐसे भी है, हमने देखा अपने हाथों से, हमने जब वाल्मीकि उपवन बनाया तो 5-5 लाख रुपया भी दिया लोगों ने, जिस इसी कौम ने, किसी से बाहर से नहीं लिया, और कौम से भी नहीं, अभी केवल आदर्श परिवार से। कौम में तो और अमीर भी बैठे हैं, कई ऐसे मोटी मोटी चेनें पहन के घूमते हैं, उंगलियां कम है, सोने की अंगूठियां ज्यादा है। फेसबुक पर बड़े सारे आ जाते हैं ऐसे फोटो, ऐसे छापते हैं। वो तो चाहे तो 50 लाख दे दे एक दिन में। मूर्ति भी वहां से आई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ऐसा ही एक केस गया कि जी एक मूर्ति बनी हुई है गुफाओं में, और जानते कैसी मूर्ति है? जहां बाप और बेटी इकट्ठे नहीं जा सकते, भाई और बहन इकट्ठे नहीं जा सकते, मां और बेटा इकट्ठे नहीं जा सकते। और उनमें से कुछ मूर्तियां टूट गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, देखो भी तुमने इतने मंदिर बना रखे हैं, मंदिरों के पुजारी सोना पहन के निकलते हैं, तो मूर्तियों को ठीक कर लो। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ठीक करेगा। फिर सरकार आपकी है, मोदी जोगी की सरकार है, वो तो सारा मत्था ही टेकते रहते हैं, भगवे कपड़े पा के घूमते हैं। उनको कहो, जानबूझ के गए, और जज ने कहा भी ये हमारा काम नहीं है। टेक्निकली बात बोल दूं, तीन स्तंभ होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका जहां कानून बनता है, विधायिका, कार्यपालिका जो उसको लागू करती है, और न्यायपालिका जो उसकी रक्षा करती है। तो आप कार्यपालिका के पास जाओ, जिनको मंत्री संतरी कहते हैं, उनके पास जाओ जो पैसा बांटते हैं। जज ने केवल मना किया भी, अदालत इस मामले में नहीं, इस मंदिर को भी ग्रांट नहीं दे सकती अदालत, और उसके ऊपर जूता उछाला गया। अब देखो मैं कौन सी बात बता रहा हूं। एक तो वो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा, सबसे ज्यादा ईमानदार है, और भारत की सबसे बड़ी अदालत का चीफ है, सिर्फ दोष क्या है कि हमारा है, आप जैसी एक मां ने पैदा किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके ऊपर जूता उछाला गया और पूरा देश चुप। एक गाय मर जाती कार में एक्सीडेंट में तो सारा देश चुप होता? आप भी पागल हो जाते उसमें, आप भी डंडे डुंडे लेके निकल आते। आपने ये नहीं देखा था कार वाला बचा कि नहीं बचा, गाय क्यों मरी? इतना पागल देश है हमारा। और आज ही संस्कार हुआ है पंजाब के एक बड़े गायक का, बेचारा नौजवान बच्चा मोटरसाइकिल लेके निकला, गाय ने बीच में मारा, कई दिन तक तरह कल मृत्यु हुई। कौन है, किसकी गाय है ये? जो दूध पी के छोड़ देते दोषी वो है, या जो ये कहते कि गाय संभालो दोषी वो है? कौन दोषी है? हम भी आपको कह रहे ना बच्चा संभालो अपना, तो जिसकी गाय संभाली तो उसे चाहिए जिसने 10 साल दूध पिया और दूध पी के बाहर निकाल दिया। अब वो लोगों को मारती फिर रही हैं। गाय के ऊपर दंगा हो सकता है, पूरा देश खड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता उछाला गया, पूरा देश चुप है। और कल एक पागल प्रगट दिवस वाले दिन रिश्वतखोर, देश को गुमराह करने वाली अंजना, जो तलवे चाटने वाली सरकार के जूते चाटने वाली सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के खिलाफ बोली, जबकि उन्हीं के एंकर के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। पहले से केस दर्ज है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। हमारे एडवोकेट है राहुल आदिया जी, उन्होंने उसकी जमानत रद्द करवा दी। कोई पुलिस पकड़ने नहीं जा रही, जमानत रद्द है।
और वो कुत्ता शरेआम घूम रहा है और ये भी घूमेगी ऐसे ही। फिर सोचो हमारी कीमत क्या है, क्या औकात है हमारी। और क्यों नहीं है? क्योंकि कलम हमारे पास नहीं। वो अकेले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर 10 जज और होते तो फिर ये जवाब ये नहीं होना था। अब वो तो जज है, उन्होंने कहा कोई नहीं भला भले आदमी, छोड़ दो। मगर 10 जज और होते तो कह रहे नहीं, ये जूता इसके ऊपर ही उछला, कोर्ट के ऊपर उछला, न्यायपालिका पे उछला, संविधान पे उछला। ये कलम की ताकत जब तक आपके पास नहीं आएगी, सोचो अगर लोग परमात्मा वाल्मीकि दयावान पे कीचड़ उछाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता उछाल सकते हैं, तो हमारी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं। ये सोच लो। और उससे बचने का एक ही रास्ता है, शिक्षा, कलम, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग आते हैं धर्म समाज में, और मैं क्लियर कर दूं, केवल फिरोजपुर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया में जाएगा मीडिया। भारत में कहीं भी, अब तो भारत के बाहर भी है, कोई आदर्श परिवार से यह सोच के जुड़ रहा है कि उसने नेतागिरी करनी है, राजनीतिक पार्टियों का चमचा बनना, तलवे चाटने हैं, यहां की भीड़ को दिखा के बेचना है, कोई यह सोच के जुड़ रहा है कि यहां इतने लोगों की पब्लिक दिखा के कल को एसएचओ को धमका लूंगा, वहां पार्टियों के पैसे लेन देन कर लूंगा, वो आदर्श परिवार से न जुड़े। आदर्श इसके लिए नहीं है। आदर्श से ताकत बनानी है, वो ताकत जो कुशलम में थी, जो वीर एकलव्य में थी, जो अकेले बाबा जीवन सिंह में थी, जो अकेले बाबा साहब अंबेडकर में थी। हमने वो ताकत बनाई और वो शिक्षा से आती, कलम से ताकत पैदा करनी है। और नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, अभी बेकार कह के कपड़े छाड़ के उठ जाओगे, उठ जाओ, मगर फिर दोबारा याद रखो, अगर परमात्मा पर कीचड़ उछाला जा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता उछाला जा सकता है, फिर हमारी औकात कुछ भी नहीं। फिर सोच लो आपके साथ क्या होने वाला है। वो जो कह रहे हैं सनातन की बात, जो कह रहे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में केवल सुप्रीम कोर्ट के जज पे नहीं, हमारे एक एक घर पे जूता उछले। गुलामी फिल्म देखना कभी, उसका सीन, हमारी मां के सिर पे जूते रखवा दिए जाते हैं कि तू जूता पहन के कैसे आ गई, उतार और अपने सिर पे रख। देख लेना ये फिल्म गुलामी, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। कई बार सच मिलते, कड़वे सच मिलते हैं। वो समय आएगा जिसको ये करे हिंदू राष्ट्र, और उससे बचने का एक ही रास्ता है, शिक्षा, पढ़ाई। हम रहे ना रहे, मुझे पता है ऐसी बातें करने पे क्या हो सकता है, मगर एक बात है जो नहीं हो सकती, हमारे विचार को कभी खत्म नहीं कर सकते। और वो विचार हम आपको दे रहे हैं रोज। विचार कभी नहीं मरता, विचार सदैव जीवित रहता है। तो इन विचारों पे पहरा देना, आप जो कहते ना पहरा देंगे ठोक कर, मेरे आसपास पहरे की जरूरत नहीं है। विचार पे पहरा देना, विचार नहीं मरना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है। तो उसके लिए ही प्रगट दिवस मनाना सार्थक है। घर से आना, समय निकालना, पैसा इकट्ठा करना, यहां भी देना, ये तभी इसका फायदा होगा अगर हम इन बातों पे अमल करें। अगर इन बातों पे अमल नहीं करते तो मैंने आपको बिल्कुल जिंदा स्थिति बताई है कि जिंदा स्थिति क्या होती है। ये आपके बगल में अबोर है, पहले इसी का एक तहसील थी अबोर। अबोर में हमला हुआ था हमारे बच्चों पे, कह रहे जी गाय काट दी। भी जब ठेका ही उन्होंने लिया हुआ मरी हुई गाय उठाने का, तो उसको काटेगा कौन? पता हमारे घरों पर भी हमला हुआ, पुरानी बात नहीं है।
15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, पूरे मोहल्ले पे हमला हो गया था। ये कभी भी हो सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्र में से आते हैं, सनातन में से आते हैं, और उसको आपकी कलम रोकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय भारत।